वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अकाबिरीन उलमा इकराम, ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना मुसद्दिक़ साहब दामत बरकातहुम, सदर जमीयतुल उलमा ग्रेटर हैदराबाद व नायब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना, हज़रत मौलाना मुफ्ती इलियास साहब दामत बरकातहुम, सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना, और ज़िला आदिलाबाद के सदर हज़रत हाफिज़ अबू बकर साहब दामत बरकातहुम। आज का यह इजलास इस्लाह माशरा और इस्तक़बाल रमज़ान है और SIR के बारे में भी कुछ शऊर बेदारी के सिलसिले में प्रोग्राम रखा गया। जब प्रोग्राम में आया तो बड़ी खुशी हुई। ये इत्तला मिली कि पहले ईटिंग है, बाद में मीटिंग है। अक्सर पहले मीटिंग रहती, बाद में ईटिंग रहती। तो मगर ऐसा भी हुआ कि ईटिंग हुई, फिर बाद में मीटिंग भी नहीं हुई, लोग चले गए, कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह रह गए। और हमारे पास का जहन है, चाहे वो हैदराबाद हो या हैदराबाद के अतराफ़ हो, तेलंगाना हो, आप वक्त अगर देते हैं कि ठीक 8 बजे तो 10-11 बजे से पहले कोई नहीं आता। ये भी हमारी इस्लाह की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोग्राम की तरतीब जो लोग बनाते हैं उस प्रोग्राम को बनाने में बहुत मेहनत होती है, कोशिश होती है कि जो अकाबिरीन उलमा तशरीफ़ लाए हैं, जो मेरे पीछे तशरीफ़ फरमा है, तो ये अकाबिरीन उलमा की बात आप हज़रात तक पहुँचे ताकि काम, दीन के काम को समझने में और आगे बढ़ाने में सहूलत हो सके। तो इनकी मेहनतें हैं, कोशिशें हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि हम भी हैदराबाद में मीटिंग रखते तो सुबह में ठीक 8 बजे लिख देते और हमारे को खूब अंदाज़ा रहता 10:30 बजे से पहले कोई भी नहीं आता। हमको अंदाज़ा रहता इसका, मगर फिर भी हम ठीक 8 बजे लिखते। तो 1-2 घंटे के मार्जिन तो रखना ही पड़ता। लेकिन आज का ये जो इजलास है वो इजलास इस्लाह माशरा जमीयतुल उलमा तेलंगाना की जानिब से पूरे तेलंगाना में 10 रोज़ा मुहिम इस्लाह माशरे की चलाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब तक सदर रहे, 30 साला दौर में, 28 साला दौर में इस्लाह माशरे के हर साल में अशरे का प्रोग्राम मुनक़्क़िद होता था 28 साल से। और हर साल कोई ना कोई उन्वान, मौजू लेकर, टॉपिक लेकर प्रोग्राम करते थे कि इस्लाह माशरे का नाम सुनते हैं तो लोगों के जहन में ऐसा आता कि शादी ब्याह में खुराफात और शादी ब्याह में दहेज वहेज लेने देने की जो रस्म है उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम है। इस्लाह के माने अपने आप में करेक्शन करना, अपने आप में सुधार लाना और अपने घर में सुधार लाना, अपने ख़ानदान में सुधार लाना, अपने अड़ोस पड़ोस में सुधार लाना और महल्लेदारी में जो खराबियाँ फैली हुई हैं उसको दूर करना, इसका नाम इस्लाह है। और मुआशरे की इस्लाह तो हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी है। मुआशरे में सिर्फ मुसलमान नहीं कहा गया, मुआशरे में सारे कौमें हैं जिनके अंदर बहुत से खराबियाँ हैं। मज़हब से हटकर भी बहुत से चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं जिसमें इस्लाह करने की हमको ज़रूरत है। जैसे आज के दौर में सिर्फ शादी ब्याह की बात नहीं, नशे के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना भी इस्लाह माशरा है और बच्चों की बेराह रवी के ऊपर तरबियत करना भी इस्लाह माशरा है। बच्चों के मोबाइल का इस्तेमाल का गलत इस्तेमाल करने पर इस्लाह करना, वो भी इस्लाह माशरा है। ऐसे कई खराबियाँ हमारी ज़िंदगियों में आ चुकी है। ख़ास तौर पर मुसलमान महल्लों में, मुसलमान घरानों में ये बहुत आम बात हो चुकी
कि तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है कौम, और आने वाला जो हमारा जनरेशन है, हमारा फ्यूचर है, वो बच्चे तबाही की तरफ जा रहे हैं और हम लोग उसकी तरफ नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए 10 रोज़ा प्रोग्राम पूरे तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। ऐसे कई प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं और आखिरी प्रोग्राम इस साल के आशरे का 1 तारीख़ को निर्मल में मुनक़िद होगा। मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है और 2 प्रोग्राम मुफ्ती साहब वहाँ कर रहे हैं। पहला प्रोग्राम है आमने सामने रिश्ते के, जैसे बच्चे और बच्चियों के जो रिश्ते आजकल नहीं हो रहे हैं, आसान निकाह के नाम पर मुफ्ती साहब ने एक प्रोग्राम बनाया है, बायोडाटास जमा किया है उन सब का, और एक ही जगह पर वो बच्चे और बच्चियों के फैमिलीज़ को बुलाकर एक दूसरे से बात कराने का काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये पहल है, पहली तेलंगाना में मुफ्ती साहब की जानिब से, जमीयत उलमा की तरफ से। और उसी दिन शाम में इस्लाह माशरे का इस साल के आशरे का आखिरी प्रोग्राम 1 फरवरी को होगा। तो इसी सिलसिला है, आज यहाँ है, कल पेद्दापल्ली में प्रोग्राम है, फिर 30 तारीख़ को नाचारम में है। इसी तरीके से अलग अलग 1 तारीख़ तक प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। प्रोग्राम करने का मकसद आप हजरात तक उस बात को पहुँचाना है कि जो इस वक्त बीमारियाँ फैली हुई हैं, उन बीमारियों को कैसे दूर किया जाए। हम लोग अक्सर, हमारे जितने उलमा बिरादरी है, हमारे अइम्मा हैं, खुतबा हैं, वो मस्जिद में मिंबर से बयान करते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो मजमा जो ये सारी बीमारियों में मुलविस है, वो मस्जिद तक नहीं आता, और जिनको हम समझाते हैं उनके अंदर ये बीमारियां नहीं होते। वो पहले से सुधरे हुए लोग होते हैं, तकरीबन रिटायर हुए सो लोग मस्जिद में आते, या फिर ऐसे वक्त नौजवान बच्चे आते जब खुतबा शुरू हो रहा और सलाम फेरते ही वो बच्चे भाग जाते, दुआ तक भी करने के लिए वहाँ नहीं बैठते। तो उन तक ये बात को पहुँचाने, कैसे पहुँचाया जाए, इस सिलसिले में ये प्रोग्राम है। इस्लाह माशरे की मुहिम के तहत हल्के वारी कमेटी बनाई जा रही है। ज़िले वाली, मंडल वारी कमेटी, हल्के वारी कमेटी, गली वारी कमेटी बनाई जा रही है कि आप 3-3, 4-4 आदमी को, 5 आदमी को साथ में लेकर एक कमेटी बनाएं और उसमें 2 नौजवान को भी साथ में रखें। महल्ले में पहले जायज़ा लिए कि शराब और जो ड्रग्स की लत में कौन कौन लोग पड़े हुए हैं। मुसलमान बच्चे भी आजकल इसमें मुलविस हो रहे हैं, और ताज्जुब और बड़ी अफसोस का मुकाम है कि जिस मज़हब में शराब को और इन चीज़ों को हराम करार दिया गया, वो मज़हब के नौजवानों को स्टेज से समझाने की ज़रूरत पेश आ रही है। उन नौजवानों को, हमारी कौम के नौजवानों को ऐसे स्टेज पे से समझाने की ज़रूरत पेश आ रही है। जिस इस्लाम ने, जिस मज़हब में ये सारी चीज़ें हराम करार दी गई, उसके बावजूद मुलविस हैं बच्चे, गांजे में मुलविस हैं, कई चीज़ के नशे में मुलविस हैं, अजीब अजीब किस्म के नशे हैं। आप शायद जानते भी नहीं होंगे इतने कितने अक़साम हैं, कितने टाइप ऑफ जो है ड्रग हैं जिसमें लोग जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी चॉकलेट में, कभी टॉफ़ी में, कभी टैबलेट में, कभी किसी चीज़ में, पता नहीं, कभी सूंघने का नशा है तो कभी किसी चीज़ का नशा है। अजीब व गरीब नशे के सिलसिले हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं, इस वास्ते नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा अपना नज़रिया और हमारा अपना तरीक़ेकार उस तरफ नहीं जा रहा। क्योंकि अगर कोई बच्चा खामोश हो गया, कोई बच्चा बिल्कुल गपचुप हो गया, कोई बच्चा दिन दिन भर सो रहा, तो हम ये समझ रहे हैं कि वो बच्चा बहुत अजीब है, अलग हो गया, उसकी तबीयत अलग हो गई, दिन भर रात भर सो रहा और जो है ना बात ज़्यादा नहीं कर रहा, तो बोले नहीं बच्चा संजीदा हो गया। तो नहीं, बच्चे के अंदर कई किस्म के नशे और ऐसी बीमारियों में मुलविस हो रहा, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है एक्टिव नहीं रह रहा, और वो बच्चा आपके साथ बात करने को तैयार नहीं हो रहा, वो बच्चा बाहर निकलने को तैयार नहीं हो रहा, घर के कमरे में बंद करके 24-24 घंटे कमरे में बंद रह रहा। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों की तरफ गौर करने के लिए इस्लाह माशरे के ज़रिए से जमीयत उलमा तेलंगाना और जमीयत उलमा हिंद के हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामत बरकातहुम की सदारत में पूरे मुल्क में इस किस्म के अशरा इस्लाह माशरा मनाया जाता है। तो आप हज़रात इरादा करें कि हर इलाक़े में, हर महल्ले में नौजवान बच्चे मिलकर और अपने बड़े
उलमा हैं या फिर बड़े ज़िम्मेदारान हैं, उनको साथ में लेकर कमेटी बनाएं और कमेटी बनाकर 2-2, 3-3 आदमी की कमेटी बनाए। यहाँ पर उलमा मौजूद हैं, इनसे मशवरा करिए, उसके सिस्टम को मशवरा करिए। और ड्रग्स के ख़िलाफ़ काम करना हमारा इस वक्त बेहद ज़रूरी काम है। हुकूमत भी चाहती है कि ड्रग्स के ख़िलाफ़ काम हो और हुकूमत भी बहुत सी कोशिश कर रही है। खैर, उनका अपनी कोशिश करना एक अलग है, उनका अपना एक तरीक़ेकार अलग है, लेकिन हमको तो हमारे कौम के बच्चों की फ़िक्र है, आने वाले मुस्तकबिल की फ़िक्र है। कल का जो बच्चा हमारा मुस्तकबिल हो सकता है, कल हमारा बच्चा इस्लाम को आगे ले जा सकता है, कल हमारा बच्चा मुसलमानियत बाकी रख सकता है। अगर वो बच्चा ड्रग्स में, शराब में, नशे में मुलविस हो जाए तो फिर हमारा और आपका मुस्तकबिल ख़तरे में है। तो इसलिए हम जगह जगह ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आप तक बात को पहुंचाए और आपके ज़रिए से वो पूरे इलाके में काम कर सकें। ये सब इलाक़ों में काम करने के लिए आप हजरात तक हम शरीक आज हाजिर हुए हैं। इस्लाह मुआशरे की जो मुहिम है, इस मुहिम में आप हजरात जुड़िए। दीन का काम है, खालिस दीन का काम है और मुसलमानों के अंदर फैली हुई खराबियों को दूर करना और मुआशरे की इस्लाह करना, ये हमारा ही मज़हब है, हमारा ही दीन है और हम ही ये कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ हज़ारों, 10,000, 20,000 आदमी को जमा करके प्रोग्राम करके तकरीर करके चले जाए, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग जमा हो और इरादा कर ले कि हम आगे इस किस्म का काम करेंगे, तो फिर ऐसे प्रोग्राम हमारे कामयाब है। आइंदा के लिए फिर हम कोई काम कर सकेंगे। जमीयतुल उलमा के तहत कई किस्म के शोबे हैं। अल्लाह के फजल करम से यूथ क्लब जमीयतुल उलमा का शोबा है, इस्लाह मुआशरा जमीयतुल उलमा का शोबा है, सद्भावना मंच जमीयतुल उलमा का शोबा है, दीनी तालीम बोर्ड जमीयतुल उलमा का शोबा है। जितनी शोबे हैं वो सब जमीयतुल उलमा के हैं। और मरकज़ी जमीयतुल उलमा के मातहत जो शोबे हैं वो मरकज़ी जमीयतुल उलमा के मातहत हैं। रियासतों में जितने शोबे हैं वो रियासती जमीयतुल उलमा के मातहत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। जितने काम हो रहे हैं हर जगह का काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। किसी शोबे के बारे में भी हमारा जहन वो नहीं होना चाहिए कि हम ये शोबे में काम नहीं कर सके, ये शोबे में काम नहीं कर सके। जिस शोबे में आप चाहते हैं काम करिए, मगर अल्लाह के लिए, मुसलमानों के लिए काम करिए, कौम व मिल्लत के लिए काम करिए। नशे के साथ साथ मोबाइल के गलत इस्तेमाल का नशा, इतना बुरा मोबाइल के इस गलत इस्तेमाल का नशा कौम में पाया जा रहा, जो हालत इस वक्त हमारे कौम की और बच्चों की है। रात रात भर जागते हैं, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या अम्मा, क्या बावा और क्या औरतें, सब मुलविस, सब मुलविस है मोबाइल में। 24 घंटे मोबाइल में मुलविस है। एक वक्त अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा 10 मिनट तो इंसान जिंदा रह सकता है, अगर मोबाइल उसके हाथ में नहीं रहा तो 2 मिनट में मर जाएगा। ये कैफियत हमारे कौम की, बल्कि सारे लोगों की हो गई। हमको सारे लोगों की तकलीफ़ नहीं है, हमारे कौम की तकलीफ़ है, हमारे कौम मिल्लत के बच्चों की तकलीफ़ है, हमारे घरों की तकलीफ़ है। माँ, वो माँ जो बच्चों को लोरियाँ दे के सुलाया करती थी, वो माँ जो बच्चों को नाच सुनाकर सुलाया करती थी, वो माँ जो बच्चों के को गोद में रखकर इस्लामी तालीमात को आगे बढ़ाया करती थी, आज वो माँ बच्चे के रोने पर मोबाइल हाथ में देकर खामोशी इख्तियार कर रही, वो भी मोबाइल में मुलविस है। बच्चा क्या देख रहा नहीं मालूम, बच्ची क्या देख रही नहीं मालूम। जवान बच्चे और बच्चियाँ अलग अलग कमरों में, माँ बाप अलग अलग कमरों में मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा। बच्चियों के आँख का पानी ख़त्म हो गया, शर्म व हया ख़त्म होगी बच्चियों के अंदर। पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं रात भर, और वक्त से पहले वो कहाँ कहाँ पहुँच जा रहे हैं और क्या कैफियत में आ जा रहे हैं वक्त से पहले। ज़रा गौर करिए, क्या हमको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हम लोगों की ये बात पे हम फिक्र नहीं करेंगे तो आने वाली नस्ल के बारे में हमसे सवाल नहीं होगा। हमारा काम है हम हैदराबाद से सफ़र करके आप तक तशरीफ़ लाए, हमारा काम है हम आप तक बात को पहुंचा रहे हैं। कल अल्लाह के पास पहुंचेंगे तो अल्लाह को बता देंगे कि यहाँ तक मेरा हाथ जाता था, हमने यहाँ तक हाथ बढ़ाने की कोशिश की, अल्लाह ने। अब यहाँ से इस हाथ को आगे बढ़ाने का काम आपका है और आगे का काम करने का काम आपका। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप साल भर पूरा वक्त लगा दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि पूरा महीना वक्त लगा दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि पूरा वक्त लगा दो, हफ्ता पूरा वक्त लगा दीजिए। हफ्ते में 1 घंटा बैठिए, ऐसे मसाइल के ऊपर में आपस में गुफ्तगू करिए। हफ्ते में 1 मरतबा बैठिए,
कोई एक जगह तय करिए, 5-6 आदमी बैठकर एक जगह तय करिए कि क्या हालत इस वक्त हमारी हो रही है। नौजवान बच्चे रात भर मोबाइल का इस्तेमाल है, पानी पीने का वक्त पानी नहीं पीता, खाने खाने का वक्त खाना नहीं खाता, कुदरत के निज़ाम के खिलाफ रात में जागता और दिन में सोता है। तो बताइए वो बच्चा सेहतमंद कैसे होगा, और फिर वो बच्चे की शादी होगी तो वो अपनी ज़िंदगी में मुतमईन कैसे हो सकता। गौर करिए इस बात को। और जो बच्चियां मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं, रात रात भर वक्त पर चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, और ये सब ऐसी हालत में डालकर दिन में सो जाती हैं और रात में जागती हैं। पीसीओडी के प्रॉब्लम हो रहे हैं, औलाद नहीं हो रही बच्चियों को। पहले आप सुनते थे अगर शादी हो गई, बच्चा पैदा हुआ तो पौंड में पैदा होता था, आजकल छटाक बच्चे पैदा हो रहे हैं। वजह क्या है इसकी? वजह यही है कि कुदरत के निज़ाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ आने वाला है और क़रीब है बिल्कुल रमज़ान शरीफ, और उस रमज़ान में हमारे नौजवान तो इतना प्यारा रोज़ा रहते हैं कि आप बड़ा ताज्जुब करेंगे। इतना बड़ा मुजाहिदा, पूरी रात जागते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और होटल में इबादत करते हैं, रात भर होटल में इबादत होती है, और सहरी खा के सोते हैं। फिर तो असर की नमाज को उठते, मुंह धोए हाथ धोए करे, उसके बाद फिर सहरन हुआ, खजूर मुंह में डाले, फिर होटल को चले गए। जिस कौम को कहा गया रमज़ान में मस्जिदें आबाद करो, वो कौम आज होटलें आबाद कर रही। औरतों के अंदर मुकाबला हुआ करता था पहले। आप खानदान में औरतों को देखिए कि तुम्हारे कितने कुरान हुए, तुम्हारे कितने पारे हुए, तुम्हारे कितनी नमाजें हुई, तुम्हारे कितने तहज्जुद हुए, तुमने कितने नमाजें पढ़ी, ये मुकाबला हुआ करता था औरतों में। और आज की औरतों में मुकाबला हो रहा, तुम कोसी दुकान से शॉपिंग करे, मैं कोसी दुकान से शॉपिंग करी, तुम कितने पैसे में लिए, मैं कितने पैसों में ली, तुम कितने दिन फिरे रात भर, मैं कितने दिन फिरी रात भर। और ये कौम मिल्लत की ये हालत, और हम लोग खामोश हैं। बात तो पहुंचाने की जरूरत है। अगर हम बात नहीं पहुंचाएंगे उन तक, और कोशिश नहीं करेंगे उन तक बात को पहुंचाने की, हाँ सुने ना सुने, तौफीक हो या ना हो, मगर हमारी जिम्मेदारी है कि उन तक बात को पहुंचाया जाए। नौजवानों को होटलों में बैठकर समझाया जाए कि एक एक सेकंड रमजान का कीमती है, एक एक मिनट रमजान का कीमती है। याद करो चंद महीने पहले फ़लस्तीन में कितना कत्ले-आम, छोटे छोटे बच्चों को काटा गया, माओ की कोख को बर्बाद किया गया, नौजवान लोगों को बर्बाद किया गया, और आप देखते रहे, खामोश रहे। अल्लाह ताला ने एक रमज़ान दिया है, इस रमज़ान में खूब मांगो अल्लाह से, खूब रो रात रात भर, तहज्जुद में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, पूरा एक महीना मांगो अल्लाह से। क्यों नहीं मानेगा अल्लाह? फरिश्ता उतरता है तहज्जुद के वक्त में कि आपकी दुआ कबूल करे। बंदा मस्जिद में नहीं है, होटल की काउंटर पे मौजूद है, होटल के टेबल पे मौजूद है। क्या कर रहा? इबादत नहीं कर रहा, अंबानी चंबानी के बातें करते बैठा हुआ है, करोड़ों की डीलिंग करते बैठा हुआ है, इतने करोड़ उधर हो गए, इतने करोड़ उधर हो गए। उठ के जाके काउंटर के पास जगह तो जेब में हाथ डाला तो चाय को देने को पैसे नहीं है। पूरी रात करोड़ों की डीलिंग हो रही, जिंदगी बर्बाद हो रही, कीमती वक्त बर्बाद हो रहा, नौजवानी का वक्त बर्बाद हो रहा, मोबाइल का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अपने दिमाग को, अपनी सोच को इतना मार दिए कि आज हमारे सामने 100 किस्म के वाक़यात पेश आ जाए तो हमारे अंदर जुंदिश पैदा नहीं हो रही। क्यों नहीं पैदा हो रही? क्योंकि सिर्फ देख लिया मोबाइल पे, एक सेकंड में उसको हटा दिए, दूसरी रील आ गई, दूसरी रील देख लिए, वो हटा दिए। अब आप देखिए, एक ही वक्त में एक बंदा 4 काम करते हुए रहता। अगर आप उसको देखिए, पहले अगर आप देखें, रील देख रहा, कोई जोक का रील आ गया तो हंस रहा, फिर एक इमोशनल रील आ गया तो रो रहा 1 मिनट के अंदर ही, फिर कोई संजीदा रील आ रहा तो संजीदा हो जा रहा, फिर कोई इधर उधर की बात आ रही तो वो हो जा रहा। पहले ऐसे लोगों को पागल बोलते थे, सेकंड सेकंड में बदलने वाले को। आज लोग उसको पागल भी नहीं समझ रहे, पागल समझते थे। 1 मिनट में इतने उसके अंदर तब्दीलियां आ रही तो पागल ही हो सकता ना वो आदमी। मगर हमारे बच्चों की कैफियत ये हो रही, तबीयत ये हो रही है बच्चों की। घर में माँ बाप वो बच्चों को समझाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। क्यों? उनके पास खुद वक्त नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल में मुब्तला है, मोबाइल में मुब्तला है। कुरान खोल के पढ़ते थे रमज़ान में,
कुरान को जानिमा जूजदान रख के रिहाल पर रख के पढ़ते थे। अब इतना मॉडर्न ज़माना आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल में कुरान लगा के अपना काम कर रहे, इधर कान में से सुन रहे, अपने हाथ के काम कर रहे। एक अदब दो जानो होट बैठ के कुरान पढ़ने का तक नसीब नहीं हो रहा। कहाँ पहुँच गए हम लोग। फिर हम उम्मीद कर रहे हैं अल्लाह से, उम्मीद कर रहे हैं दूसरों से। हम बोल रहे हैं कि हमारे हालात बुरे हो रहे हैं, लोग जो हमारे मुखालिफ है वो हमको मार रहे हैं। मैं कहता हूं वो तो बाद में मारेंगे, हम अपनी नस्ल को खुद हम मार रहे हैं, हम अपनी सोच को खुद हम मार रहे हैं। तो इसी सिलसिले में ये इस्लाह मुआशरे की मुहिम है। इस्तक़बाल रमज़ान के बारे में अकाबरीन यहाँ तशरीफ़ फरमाए, वो बताएंगे। SIR के बारे में भी अपने कागज़ात को दुरुस्त कर लेना चाहिए। किसी के बोलने पर नहीं, किसी के बोलने पर हमारे को डॉक्यूमेंट दुरुस्त करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अगर अपने घर है, हमारा अपने बाप की जायदाद है, अपना एक मलकी है, तो हम अपने सारे पेपरों को टटोल लेते। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि सारे पेपर दुरुस्त करने के बाद भी आपको ये बोलेंगे कि नहीं ये पेपर दुरुस्त है, ये मुमकिन नहीं है। जो बड़ा आदमी ऐलान करा नोटबंदी का, कल सुबह उठ के उन्हें बोलेंगे हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता। अपन क्या कर सकते हो उसको, बोलो। उन्हें है ऐसा बेचारा। ये सारे डॉक्यूमेंट पेश करने के बाद बोलेंगा कि नाम तो सही है, एड्रेस सही है, सारे चीजें सही है, तुम इंसान है नहीं है, प्रूफ करो बोलेंगा उन्हें। फिर वो भी प्रूफ करना पड़ेगा। वो जंगलों को जाना, हम जानवरों में से ऐसा बने थे, साइंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम ऐसा हुए थे बोल के फिर प्रूफ करना पड़ेगा। तो बोलने का मतलब ये नहीं है कि उनके बोलने पे नहीं, उनके डर से नहीं, किसी का डराने से नहीं, हम अपने आप में अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करेंगे। पासपोर्ट बनाना आसान होगा, आपके सर्टिफिकेट बनाना आसान होगा, बाहर मुमालिक सफर करना आसान होगा, कई चीजों में आपको करना, कोई बड़ी प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, कोई बड़े प्रोग्राम में समझाने की जरूरत नहीं है। आज के दौर के नौजवान बूढ़े सब मोबाइल में हैं, और मोबाइल से आप ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल में गूगल पे आप सवाल करिए, सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। पेपर करेक्शन कैसे करना है आप, और आसान काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। तो कोशिश तो करना चाहिए। तो ये जो मौज़ूआत रखे गए हैं, इस सिलसिले में रखे गए हैं, आप हजरात को बुलाया गया है। अगर आप हजरात आए, सुने, सुन के जाने के बाद में ये बोले कि भाई अल्लाह मियाँ दो काना दिए, एक से सुने थे अपन, एक से बाहर छोड़ दे के चले जाएंगे, तो फिर ये प्रोग्राम करना, उतनी दूर से आना, ये सब करना बेकार। अगर अहद करके, इरादा करके उठेंगे, अपने अपने इलाकों में कमेटी बनाकर इस सिलसिले के कोई काम करने की कोशिश करेंगे। मैं किसी जमात के बारे में नहीं कहता, आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने इलाके में काम करना आपकी जिम्मेदारी है। काम करिए, बस जो जुड़ जाए उसके साथ काम करिए। जब आप काम करेंगे इंशाअल्लाह, तो आपको भी जवाब देने का हक रहेगा अल्लाह के पास में। कुछ करके तो आए, कुछ तो करके आए, या मैंने कुछ भी नहीं करके आए, खाली ऐसी आ गए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए प्रोग्राम रखा गया और कोशिश की गई बुलाने की। और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जो मजमा जिनको बुलाया गया है, बहुत बेहतरीन लोग हैं, साहिब समझ लोग हैं जिनको बुलाया गया है। हाफिज़ अबू बकर साहब यहाँ बुलाए हैं। ये हजरात, आप हजरात अगर इरादा करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह आदिलाबाद का जो चेहरा है आप बना हुआ, वो बदल जाएगा। और ख़ास तौर पे इस्लाह माशरे की कमेटी के ज़रिए से एक अहद करके उठिए कि आइंदा 6 माह में हम इस ज़िले को, यानी आदिलाबाद को, नशे से मुक्त ज़िला करार देने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। करेंगे? आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही। मेहनत करिए, किसी का काम नहीं है, आपका काम है, हमारा काम है, हमारे मिल्लत का काम है, आने वाले नस्ल का काम है। अब तक तो हम जो करना था कर चुके, लेकिन आने वाली नस्ल को अगर हम नहीं संभालेंगे तो फिर दूसरा काम होगा और दूसरे तरफ जाएंगे, दूसरों का रोना बाद में रोएंगे। तो मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ यहाँ के अकाबरीन का, उलमा का, हज़रत मौलाना मुसद्दिक़ साहब दामत बरकातहुम का हैदराबाद से कागज़ नगर तशरीफ़ लाए, फिर वहाँ से यहाँ तशरीफ़ लाए। मुफ्ती इलियास साहब दामत बरकातहुम अभी चंद दिन पहले एक प्रोग्राम किए,
फिर एक प्रोग्राम अब 1 तारीख को होना है। अपनी मुसरिफियत छोड़कर फ़िक्र लेकर यहाँ आए हैं और यहाँ के इंतज़ाम करने वाले ज़िम्मेदारान का, जितने भी सदर, जनरल सेक्रेटरी, जितने हजरात हैं, उन सब का ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और मुझे ख़वी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि यहाँ के लोग एक मरतबा जब सोच लेते हैं तो इस किस्म में काम करने के लिए पीछे नहीं हटते। और मुझे ख़वी उम्मीद है कि आप हज़रात के ज़रिए से काम होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसनल जज़ा।